हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार ललिता लाजमी जी के ऊपर, जो कि अभी फ़िलहाल ही उनका देहांत हो गया है कुछ दिन पहले ही। तो मैंने सोचा कि उनके बारे में आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराऊं। उनका एक संक्षिप्त परिचय जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं ललिता लाजमी जी का परिचय। ललिता लाजमी जी का जन्म हुआ था कलकत्ता के एक कला प्रेमी परिवार में। उनका जो बचपन से ही रुझान था शास्त्रीय नृत्य में। उनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1932। इनके पिता एक कवि थे और उनकी माँ एक बहुभाषाविद लेखक थी। कला से जुड़े परिवार से आने वाली लाजमी जी को शास्त्रीय नृत्य और चित्रकारी दोनों का शौक था। वह एक अद्वितीय रंगकर्मी, अपने कामों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद के दशकों में आधुनिक भारतीय महिला के एक त्वरित इतिहास का वर्णन करती हैं। उन्होंने अक्सर अपनी रचनाएं पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद छुपे हुए तनावों को दर्शाती हैं। उनके जो चित्र हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो दिखाते हैं पुरुष और महिलाओं के बीच होने वाले एक तनावों को जो दिखते नहीं है, छुपे हुए हैं। फिर भी उनकी महिलाएं विनम्र व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत आत्म कथात्मक तत्व के साथ मुखर और व्यक्तिवादी हैं। उनके चित्रों में महिलाएं प्रधान रूप से बनी हुई हैं, लेकिन उनके महिलाएं मुखर हैं जो और व्यक्तिवादी भी हैं। वे फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त की छोटी बहन और फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी की मां थी। ललिता लाजमी जी गुरुदत्त साहब की छोटी बहन थी और जो डायरेक्टर हैं कल्पना लाजमी जी, उनकी माँ थी। 60 के दशक में पेंटिंग शुरू करने वाली ललिता लाजमी ने जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में एक प्रदर्शनी में भाग लिया। उस समय कला प्रदर्शनी में पहली कलाकृति एक जर्मन कला संग्राहक को उन्होंने बेची, जो तकरीबन 100 रुपये में थी। अपनी शादी और अपने बच्चों के जन्म के बाद वह 1960 में आर्टिस्ट सेंटर बॉम्बे में प्रगतिशील कलाकार समूह की एक प्रदर्शनी में एक कलाकार के रूप में अपने करियर में लौट आईं। एक साल बाद अपने गुरु के एच आरा, जिन्होंने उन्हें प्रदर्शनी में शामिल किया, उन्हें अपना पहला एकल शो करने का मौका दिया। उस समय जो उस समय का दौर था, उस समय महिलाएं कलाकारों में एक नात होने के नाते ललिता ने अपने करियर के साथ साथ एक परिवार की जिम्मेदारियां और एक स्कूल के भीतर एक कला शिक्षक के रूप में भी काम किया। उस समय महिलाएं उतना काम नहीं करती थी कला क्षेत्र में, या उतना बाहर नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्हें उस दायित्व को भी निभाया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई और साथ में एक कला शिक्षक के रूप में भी उन्हें काम किया। 1973 से 1973 से 1976 तक उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में चलने वाली शाम की कक्षाओं में सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के माध्यम से इंटेग्लियो और नक्काशी की कला का अध्ययन करने के बाद ललिता ने अपनी रसोई में एक प्रेस स्थापित की। उन्होंने इवनिंग क्लास ज्वाइन की जे स्कूल ऑफ आर्ट की, जहां उन्होंने इंटेग्लियो सीखा, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस स्थापित किया अपने घर के किचन में। बिजली के प्रकाश का उपयोग करते हुए रात में काम करते हुए ग्रिसाइल और सेपिया टोन के एक दिलचस्प उपयोग के माध्यम से उन्होंने प्रिंट बनाना शुरू किया, जो बाद में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा समर्थित एक प्रदर्शनी के लिए जाना था, जो 1983 में पश्चिम और पूर्वी जर्मनी में एक साथ हुआ था। उनके जो काम थे वो 1983 में जर्मनी में गए। आपके पहल के कार्यों में पहले जो उनके काम थे, उन्होंने उसमें निजी जीवन और टिप्पणियों से प्रेरणा ली, जबकि उनके बाद के जो उनके काम थे उसमें उन्होंने
पुरुषों और महिलाओं के बीच छुपे हुए तनाव को प्रतिबिंबित किया। 1970 के दशक के अंत तक उनके काम की कोई विशेष दिशा नहीं थी। फिर वह विकसित होने लगी और नक्काशी, तेल और जल रंग करने लगी। यानी कि प्रिंट मेकिंग भी उन्होंने किया और तेल और जल में मतलब ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग उन्होंने की। शुरुआती दिनों में उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव दोनों शैलियों में भी काम किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज मान ली और आकृति मूलक कला को उन्होंने चुना। फिगरेटिव वर्क में उन्होंने जोकर, मुखौटे, मानवीय रिश्ते, एकाकीपन और औरत मर्द के बीच अदृश्य तनाव को उन्होंने अपने रुचि का विषय बना लिया। उनके बाद के कामों में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच छुपे हुए तनाव को दिखाया, लेकिन उनकी स्त्रियां विनम्र नहीं थी, जैसा कि बताया, मुखर थी और आक्रामक थी। आपने अपने में कामों में काली और दुर्गा की छवियों का भी इस्तेमाल किया। सबसे करीबी प्रेरणा एक श्रृंखला थी जिसे उन्होंने द फैमिली सीरीज नाम से चित्रित किया। उनकी एक प्रसिद्ध कला श्रृंखला थी, चित्र श्रृंखला द फैमिली सीरीज। उन्होंने अपने काम में माँ और बेटी के बीच एक स्वाभाविक बंधन भी दिखाया। इसके बारे में उनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें बताया था कि उनकी बेटी कल्पना लाजमी जब बीमार थी तो उस तरह की जो दशा से वो गुजरी, तो वो दशा ने उन पर प्रभाव छोड़ा और उस पर उन्होंने एक सीरीज भी बनाई थी। और उनके जो चित्र थे सीरीज में, उसमें माँ बेटी के प्यार को उन्होंने दिखाया और उस तरह का काम किया। वो वाटर कलर में भी उन्होंने इस सीरीज में काम किया। आपने 2 दशक तक मुंबई के 2 स्कूलों में बच्चों को चित्रकला सिखाई, जहां जूही चावला, राजदीप सरदेसाई और राजीव कपूर सरीखे उनके छात्र रहे। 2 दशक तक यानी उन्होंने जो कला शिक्षक रूप में काम किया, वहाँ पर उनके शिष्य रहे जूही चावला जी, राजदीप सरदेसाई जी और राजीव कपूर जी जैसे छात्र उनके रहे। ललिता लाजमी ने 5 दशक के करियर में देश विदेश के मंचों पर कई प्रदर्शनियां की और उनकी कृतियां भारत में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और CSMVS संग्रहालय और ब्रिटिश संग्रहालय में भी संग्रहित हैं। आपने आमिर खान अभिनीत फिल्म जो थी तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता में एक सौम्य, शालीन, मितभाषी निर्णायक की अतिथि भूमिका निभाई थी। तारे ज़मीन पर उन्होंने एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल किया था और साथ ही अमोल पालेकर के एक नाटक के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की और उन्होंने हिंदी फिल्म आघात में एक ग्राफिक्स कलाकार के रूप में भी काम किया। कुछ फिल्मों में उन्होंने सेट डिज़ाइनिंग की, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की और एक ग्राफिक कलाकार के रूप में भी काम किया। दिग्गज कलाकार ललिता लाजमी जी का 90 साल की उम्र में 13/2/2023 को निधन हो गया। उनके कार्यों में छवियां, रिश्तों, स्वप्न, अनुक्रमों और कई पहचानों के कई संदर्भों के साथ रूपक हैं। ये उनके चित्रों की एक खासियत है। कलाकार अक्सर मस्खरा हमारी अपनी भूमिकाओं की घरेलू प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम निभाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने मुखौटों में भी कुछ चित्र बनाए हैं, जबकि वो बताती हैं कि मुखौटा हमारी छिपी हुई पहचान, जिसके माध्यम से हम अपने कई रूप दिखाते हैं, और खोपड़ी जो हमारे छोटे जीवन के एक वनिता है। अपने व्यक्तिगत इतिहास से ली गई वह एक दृश्य जीवनी बताती है, जिसे उसके दर्शकों की व्याख्या के लिए छोड़ दिया जाता है। लाजमी जी ने पेरिस, लंदन, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित की। उनकी रचनाएं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम और CSMW बॉम्बे के संग्रह में है। तो ये था परिचय दिवंगत कलाकार को, हमारा सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। अब आइए उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। ये कुछ चित्र हैं जो ललिता लाजमी जी ने बनाए थे, जिसमें प्रधानतः उन्होंने महिलाओं को बनाया है। इसमें देखिए जोकर भी बनाया है और एक महिला जो मुखौटा पकड़ी हुई है हाथ में। ये उनके कुछ वाटर कलर वर्क हैं।
इसमें एक पक्षी तोते को पकड़ी हुई है महिला और एक आईने को पकड़ी हुई है। ये वाटर कलर सीरीज है उनकी। पक्षी और महिलाएं उनके चित्रों में प्रधानतः दिखते हैं। मुख्य रूप से उसका चित्रण है। महिलाओं की दशा, उनकी मनोस्थिति पर उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। कहीं अच्छे ब्राइट कलर यूज़ किए हैं, अच्छे बोल्ड कलर्स उन्होंने अपने चित्रों में शामिल किए हैं। ये चित्र है एक बीमार व्यक्ति का, जिसके पास उसका परिवार बैठा हुआ है। ये एक वाटर कलर वर्क है उनका। ये दो महिलाएं। ये चित्र है उनके द्वारा बनाया हुआ 2004 का, जिसमें होमेज टू फ्रीडा कोलो को उन्होंने बनाया है। फ्रीडा कोलो का चित्रण किया है। ऑयल ऑन कैनवस है। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय हमारी दिवंगत कलाकार को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका एक संक्षिप्त परिचय जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। गुड लक। जय हिंद।